हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडसेट। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेवलिन थ्रो को अफेक्ट करने वाले फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स की। मेनली फिजिक्स के 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो जेवलिन थ्रो को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास में द रिलीज हाइट, सेकेंड वन इज द रिलीज स्पीड, थर्ड इज द रिलीज एंगल एंड फोर्थ वी हैव द अटैक एंगल। वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरह से ये चारों फैक्टर जेवलिन थ्रो को अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भी देयर आर सो मैनी फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द जेवलिन थ्रो, बट अभी इस वीडियो में हम इन 4 कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो कि मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास में रिलीज हाइट। रिलीज हाइट से हमारा मतलब है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्यादा हाइट से हम रिलीज करते हैं तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज आती है वो ज्यादा आती है। वहीं अगर किसी ऑब्जेक्ट को कम हाइट से रिलीज किया जाता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कम हो जाती है। मतलब जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा दूरी तक जेवलिन जाएगा और जितनी कम हाइट से फेंकेंगे उतना ही कम दूरी तक वो भाला जाएगा। इसलिए मोस्टली हमने देखा है कि जो भी एथलीट्स जब भी जेवलिन को थ्रो करते हैं तो वो कुछ इस तरह से काफी ऊपर से उसको थ्रो कर रहे होते हैं। दूसरा है हमारे पास में यहाँ पे रिलीज स्पीड। रिलीज स्पीड से हमारा मतलब है कि जब भी जेवलिन को थ्रो करते हैं एथलीट तो वो भागते हुए आते हैं। पहले जो उनकी स्पीड होती है वो काफी धीरे धीरे होती है, फिर वो थोड़ा सा पेस बढ़ाते हैं और एट द एंड जब उनको थ्रो करना होता है उससे जस्ट पहले उनकी स्पीड मैक्सिमम होती है जिस स्पीड के साथ वो रन कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम स्पीड है जिसके साथ उन्होंने भाले को फेंका है उतना ही दूरी तक हमारा भाला जाता है। तो मतलब जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा दूरी तक जेवलिन का थ्रो होगा। तो इस तरह से स्पीड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड वी हैव द रिलीज एंगल। मतलब कहने का कि आप किस एंगल पे जेवलिन को थ्रो कर रहे हैं वो भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्टली अगर हम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखें तो फिजिक्स में हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज R इज इक्वल्स टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। So this is the formula to find out the maximum horizontal range, जिसमें आपका R is maximum horizontal range, U is the velocity जो initial velocity है, sin 2 थीटा यहाँ पे वो एंगल है जिसके साथ में हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे और G is the acceleration due to gravity। फिजिक्स कहती है अगर ये वाला पार्ट जो है हमारा अगर ये 1 के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को अचीव किया जा सकता है। और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 के बराबर कब होगी? जब हमारा 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं व्हेन द थीटा इज इक्वल टू द 45 डिग्री। तो जब भी हम फिजिक्स की बुक देखते हैं तो हम देखते हैं अगर हमने 45 डिग्री पे किसी भी चीज को फेंका तो हमें एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाएगा। लेकिन फिजिक्स में जब हम ये फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं तो हम सिचुएशंस को आइडियल लेके चलते हैं। मतलब जो हमारी कंडीशंस है दोज आर आइडियल कंडीशंस। हम वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को, एयर प्रेशर को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उनको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन जब एक एथलीट जेवलिन थ्रो को थ्रो कर रहा है तो उस टाइम में एयर रेजिस्टेंस भी होगा, वहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, जो इसके थ्रो को अफेक्ट करेंगे। इसलिए जो हमारा यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री हमने निकाला है थ्योरेटिकली, वो प्रूव नहीं होगा। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को अचीव करने के लिए जो एंगल आता है दैट इज बिटवीन 32 डिग्री टू 40 डिग्री, डिपेंड्स ऑन द हाइट, वेट एंड एवरीथिंग ऑफ द एथलीट ऑल्सो और सराउंडिंग की कंडीशंस भी। लेकिन अगर एंगल को हमने 32 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में लिया तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव द अटैक एंगल।
अटैक एंगल में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास में यहाँ पे ये हमारा जेवलिन है और ये हमारे पास में यहाँ पे अटैक एंगल है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। अगर मैक्सिमम की हम बात करें तो ये जो हमारा यहाँ पे अटैक एंगल है, इट शुड बी इक्वल टू द 0 डिग्री। ये हमारी आइडियल कंडीशन है जो हम फिजिक्स की बुक में पढ़ते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि वो आइडियल कंडीशन है और सराउंडिंग में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो हम कहेंगे कि एग्जैक्टली ये 0 डिग्री के बराबर तो नहीं हो सकता, आइडियल कंडीशन तो यहाँ पे अचीव नहीं हो सकती। तो ये वाला एंगल जितना मिनिमम होगा उतना ही ज्यादा हमारा रेंज को अचीव करना पॉसिबल हो पाएगा। तो हम कहेंगे अटैक एंगल जितना ज्यादा कम है उतना ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ जाती है। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स जिन पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है कि जो भाला है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। सेंटर ऑफ प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। जो पोस्चर है एथलीट का उस पर भी डिपेंड कर रहा है। हमने देखा है कि जब भी एथलीट थ्रो करता है जेवलिन को तो उसका एक पांव आगे होता है, वो थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंडेड रहता है, फिर एक मैक्सिमम हाइट के साथ अपने आंख और कान के पास से भाले को फेंकता है। तो ये कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे अफेक्ट करेगी। दीज आर सम फॉर्मूलाज जो हम फिजिक्स की बुक में पढ़ते हैं विच अफेक्ट्स द जेवलिन थ्रो। थैंक यू।